बदल दे सब कुछ, झुका दे मेरा सर, तोड़ दे मेरा गरूर। लेकिन सोनाक्षी और मां का दिल मत तोड़ना। इस बार तू मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता। प्लीज बहू, प्लीज। सोनाक्षी, अरे माँ, मैंने आपको जगा दिया। नहीं बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए था बेटा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? इतनी रात में तुम मेरे कमरे में आ गई? कुछ तो बात होगी। क्या बात है बेटा, बोलो। जी मचल रहा है, खाने का मन कर रहा है कुछ? बोलो ना फिर, क्या बात है? ओहो, समझ गई। अभी भी तुम्हारे मन में मुझसे कुछ कहने के लिए झिझक होती है ना? समझ में नहीं आता कहाँ से बात शुरू करूं, है ना? जब दो औरतें एक ही आदमी से उतना ही प्यार करती है ना, फिर चाहे वो प्यार कितना ही अलग क्यों ना हो, अनबन तो होनी है। पर बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब ये समय सब कुछ पीछे छोड़ने का है। तुम अब माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हें सिर्फ एक औरत की नहीं, एक माँ की जरूरत है। इतनी समझदार हो तो मुझे तुम्हारी माँ और खुद को मेरी चौथी बेटी बनने का मौका तो दो। दोगी ना? तो फिर जब भी तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी खाने का मन करे, तो मुझसे बेझिझक कहेगी ना तुम? चलो तो फिर बताओ अब, किस उदेड़ बूंद में आई थी इस कमरे में? वो एक्चुअली सब कुछ इतना सडनली हुआ, मतलब मेरी प्रेगनेंसी, और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ, मन में एक डर सा है कि अब मुझे, हम सबको इतना खुश होना चाहिए, मतलब टेस्ट के पहले ही। समझ गई। अरे बेटा, बड़े बूढ़ों का मानना है और मेरा अनुभव भी यही कहता है कि एक माँ को सबसे पहले पता चल जाता है कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीवन पनप रहा है। तुम ही बताओ मुझे, क्या तुम्हें उम्मीद सी लगती है? मुझे आपको देख के बहुत खुशी होती है। तो फिर कल टेस्ट में भी यही आएगा। भरोसा रख। सो जाओ, बहुत रात हो गई। जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। आओ, बैठो यहाँ। हेलो मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित। हाँ, सोनाक्षी, तू देव के साथ जा। मैं यहीं पर हूँ। जी। चलिए। हाँ। माँ, तुझे हो क्या गया है? कल से देख रही हूँ। मतलब क्या हुआ है? समझे नहीं। इतना ज्यादा प्यार दिखाने की क्या जरूरत है? तू भाई को अपने से दूर कर देगी, मैं बता रही हूँ। वैसे ही वो भाभी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तू उन दोनों को और बढ़ावा दे रही है। नेहा, ऐसे कुछ नहीं होगा। देव मुझसे दूर नहीं जाएगा। माँ की अपनी जगह होती है और पत्नी की अपनी जगह होती है। देव का परिवार बढ़ रहा है। अब मेरे छोटे से पोते के घर आने से हमें जगह कम तो नहीं पड़ेगी ना। नेहा, तू बुआ बनने वाली है और मैं दादी।
ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए ना। तो भाई का साथ दे, मगर भाई की डोर भाभी के हाथों में मत थमा। अगर उन्होंने पूरा अपनी तरफ खींच लिया ना तो तू रोती रह जाएगी, मैं बता रही हूँ। नेहा बेटा, अपने अंदर एक और जान पालना आसान नहीं होता। ये 9 महीने बाद में चाहे कितने भी प्यारे लगे, पर होते बड़े कष्टदायी है। ऐसे में पति का प्यार, उसका साथ, इसकी कितनी जरूरत होती है ये मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ। तू भी समझ जाती। नेहा, नेहा, तेरे पापा जब मेरे साथ थे ना, तब ये दुनिया इतनी सुंदर लगती थी, पर उनके जाते ही सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि मैं अकेली कुछ संभाल ही नहीं सकती थी। और फिर उन मुश्किलों का भार तुझ पर और देव पर आ गया। मैं ये सब अभी सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ पति का होना और ना होना क्या होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा भाई, मेरा बेटा, एक बहुत अच्छा पति बने, एक बहुत अच्छा पिता बने, अपने परिवार की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाए, हमेशा। तू बैठ, मैं पानी पी के आती हूँ। 5 किलो आटा ले आया माँ। 5 किलो चावल। ऐसे ही सेक्रेटरी नहीं बना हूँ, बहुत बड़े मार्जिन से जीता हूँ। लगभग सबने मुझे वोट किया। जब ऑपोजिशन में एक वॉचमैन खड़ा हो तो पॉपुलर वोट्स तो मिलेंगे ही। आशा, तुम मेरी जीत को इतना छोटा क्यों कर रही हो? अरे सब लोगों को पता है कि एक मैं ही था जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट था। हाँ माँ, मतलब ये बात तो मैं भी मानता हूँ। बाबा, इस बात की खुशी में पार्टी कहाँ दे रहे हो आप? नो पार्टी। पार्टी के चक्कर में फुटबॉल तो किसी की तरफ चला जाता है। नो पार्टी। क्या बाबा? अरे माय नो पार्टी, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ ना, पार्टी हो ही जाए। नो आशा, वाले दोस्तों, इस सब के बीच में ना एक चीज बहुत अच्छी हुई। क्या? सोचो ना, जब हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा और उसे पता चलेगा कि वाह, उसका नाना एक हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो उसे कितना प्राउड फील होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। 3 cheers for Secretary Bijoy Bose. Yes! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! देव, इंजेक्शन मुझे लग रही है और आप नर्वस हो रहे हो। नहीं, वो आपने देखा ना माँ कितनी खुश थी। उनके लिए बच्चा बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत ही लकी बच्चा है मेरे लिए। इसकी वजह से मुझे एक दूसरी माँ मिली। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ, सब कुछ ठीक है। बस 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। वैसे आप सबको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी ही रिपोर्ट्स आ जाएगी मैं आपको खुद आपके घर पे फोन लगा के खुशखबरी सुनाऊंगी। मैं ले जाऊंगा रिपोर्ट्स। मैं यहीं पे रुकता हूँ, मेरे पास में एक मीटिंग है माँ। आप लोग घर जाइए, मैं रिपोर्ट्स लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, चल बेटा। See you. See you. वाह वाह, क्या क्या लग रही हो तुम? हाँ, इससे छोटी हुई ना ये तो रुमाल हो जाएगी, रुमाल। तुम ये पहन के जाओगे यू स्पेशल में? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ भाई मैं। ये अपने सरकास्टिक कमेंट्स ना अपने पास ही रखो। और ये ड्रेस मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है और मैं तो यही पहनूंगी। और मुझे ना सोना की तरह आंटी बनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी? या आई नो। हंस क्या रहे हो? अभी अभी तो शादी हुई है, माँ बनने का क्या शौक था उसे? What a stupid decision. अच्छा बहुत हो गया, चल मेरी बात सुन अब तू। लड़कियां चाहे जितना भी करियर कर ले, लेकिन एंड में जाके उनको बहू के बाद माँ ही बनना सूट करता है। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उनके मन में भी यही होता है। अरे जिस काम के लिए आप धरती पे आए हो वही करो ना भाई। ये मर्दों की बराबरी, ये वुमेन राइट, घर पे रहो, रोटी शोटी बनाओ, मर्दों को खुश करो। राइट, अब जाओ तुम भी थोड़ा खुश करो, हमें खाना बनाओ, जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे तो मैं। मर्द
तुम जैसे मर्द ना पाँव पकड़ के मम्मी मम्मी चिल्लाते हो। एक मिनट मैंने कौन सी बकवास करी है? जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है यार। शट अप एमसीपी कहीं के। बाय द वे डूड, वैसे अगर तुम्हें वो टिपिकल हाउसवाइफ और रोटी बनाने वाली चाहिए ना, तो तुमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। लिपस्टिक पकड़ा के चली गई। क्या होगा लड़कियों का? बच्चे के आने से पहले ही देखो कितना कुछ बदल गया। ईश्वरी जी खुद हमारे सोना को अपने हाथों से खाना खिला रहे। ईश्वरी जी अपनी बहू की सास से मां बन गई है। ये क्या है? डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। वो क्या है ना कि मैंने ऑनलाइन सारी रिसर्च की और ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली, तो आप आराम से यहाँ पर बैठो और ये सारा ना स्टडी कर लो। तब तक ना मैं सेकंड राउंड ऑफ रिसर्च करके आती हूँ। Oh, so sweet. Thank you so much, Ria. मेंशन नॉट। मरी गई। बंगाली? ये क्या है? हाँ मैंने कुछ सीखा है अभी। अब चुप रहो, एंजॉय करो। हाय मरी गई। इतना खिलाते हैं कि अब तो पेट से प्लेट बाहर निकल आएगा। क्या आएगा? क्यों आएगी? भी तो हो सकता है। वैसे पंडित जी ने कहा दोनों ही हो सकता है। लो बेटा ये जूस। देखो। हाय राम नहीं, हाय मरी गई। चुप ही क्या है निकी? मस्ती कर रही हूँ। ऐसी मस्ती नहीं करते। चल निकाल के आजा जल्दी से। ऐसे मजाक नहीं करते बेटा। चल ले। और नहीं तो क्या, कुछ भी करती रहती है। एक तो इतने सालों बाद इस घर में खुशियां आ रही है। इसे बोल ऐसे मस्ती करके नजर ना लगाए। Yeah, reports will come. अच्छा, I'll talk to you later. Okay. I can totally understand your feeling, Mr. Dixit. मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ऐसे 2 टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो तब जब वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का वेट करना हो, और दूसरा जब वाइफ लेबर में हो। बहुत सही। हाय हाय, अरे विक्की फोन करना है लीना को। देर हो गई, कहाँ रह गई वो? मैं तेरी बहू कोई छुई मुई नहीं, आ जाएगी वो, इतनी चिंता मत किया कर, आ जाएगी। लो। ये क्या पहन के गई थी? आप लोग इतने सैड क्यों? मुझे मिस कर रहे थे? वैसे विक्की तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना चाहिए था। इतनी अमेजिंग पार्टी थी। आई हैड सो मच फन। अच्छा ठीक है। कुछ खाया या नहीं? हाँ खाया ना। खाना इट वॉज अमेजिंग। बटर चिकन ना यम था, मतलब मुंह में रखते ही ना मेल्ट हो गया। क्या खा गई तो? बटर चिकन। राम 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 राम। जाके नहा ले और अपने दांत भी मांज लेना और ब्रश ना फेंक देना कूड़े में। चल जा। मम्मी के सामने बटर चिकन। नहा ले। इतनी ठंड इतनी ठंड में कौन बार बार नहाता है? अरे पता नहीं तू क्या क्या खा के आई है। अच्छा ठीक है, खा लिया सो खा लिया, पर घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? अब खा लिया। नॉनवेज के बिना मैं रह भी नहीं सकती। और वैसे भी मैं घास फूस खाने वाली बकरी थोड़ी हूँ। मैं तो शेरनी हूँ, शेरनी। हाँ हाँ तुम वही हो जो तुम कह रही हो। शेरनी, मुझे मत खा जाना बस।
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर में किसी को मत पता चलने देना। लेकिन क्यों? अब सबको पता ही मैं बंगाली हूँ, और बंगाली तो लेकिन तू मम्मी की बात भी समझ ना। किसी को घर पे ये तो नहीं लगेगा ना कि तू मम्मी की बात नहीं मानती, समझ? ओके, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं घर में सबके लिए घास फूस खाने वाली बकरी। दूर मुझसे बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ भाभी पी लो, हर किसी के नसीब में जूस कहाँ होता है। रिया, हाँ अगर तुझे चाहिए तो ले, अंदर बनाकर रखा है। चलो पियो। ये सब खाओगी पियोगी नहीं तो कैसे चलेगा? चलो चलो पियो। और बहुत कुछ सिखाना है मुझे तुम्हें, बट आराम से बैठकर सिखाऊंगी। अगर मैं भूल भी गई ना, तुम्हें याद रखना होगा। रोज की आदत डालनी है बस अब। हाँ रिया, हाँ तू भी मेरे साथ बैठना, और जो मैं बोलती हूँ ना सब लिख कर रखना। जैसे ये चार्ट बनाती थी मेरा और मुझे सताया था इसने, वैसे चार्ट बनाकर रखना। हाँ माँ, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो चलो पियो पियो। मुझे तुमसे एक बेटी चाहिए। मुझे तो एक क्यूट सा मिस्टर ओबोटो चाहिए। कहा ना, छोटी सी सोना। नहीं, कहीं में सो। जो भी हो, हमारा हो। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर ओबोटो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। अरे देव आ गया। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? वैसे तो मैं जानती हूँ क्या लिखा होगा, पर फिर भी बता दे। भैया, हमारा बुआ बनना कंफर्म है ना? देव, हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक तेरा कहना सही है माँ। सोनाक्षी प्रेग्नेंट। मुझे पता था। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स नेगेटिव है। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। हर रिपोर्ट्स। माँ, तूने सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है, पर जो रिश्ता मैं तेरे और सोनाक्षी के बीच बनता देख रहा हूँ, उसे बनाए रखना भी किसी बड़े पुण्य से कम नहीं है। जानता हूँ मैं तुम दोनों से बहुत बड़ा सच छुपा रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात छुपाने से तुम दोनों के बीच की दरार मिट जाएगी तो मैं ये पाप अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाऊंगा, और जब भी बात खुलेगी तुम दोनों टूट जाओगे, पर तब तक ये रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओगे। मेरे टूटे हुए घर को जोड़ना ना मेरे बस में है और ना ही तेरे भगवान के बस में। इतनी हिम्मत तो सिर्फ तुम दोनों ही कर सकती हो। सोनाक्षी, इसे देखो। जब से इसे पता चला है कि वो पिता बनने वाला है, बस एकदम चुप सा हो गया है। खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ऐसा ही है ये, जब बहुत खुश होता है तो कुछ बोल ही नहीं पाता। देव, मुझे पता है तू बहुत खुश है, पिता जो बनने वाला है। पर एक बात कहूं, जितनी खुशी एक औरत को
माँ बनने के एहसास से मिलती है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं, है ना? अब ख्याल रख इसका। बात ही कुछ ऐसी है ना। अरे इतनी आसानी से मैं नहीं बताने वाली, तो गैस कर। अरे गैस करना। न्यू जॉब, नो? हॉलिडे के लिए इतना तो एक्साइटेड नहीं हो सकती, ओके? एक मिनट, मैं बताती हूँ। यू नो व्हाट, आई एम प्रेग्नेंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। कोई रिएक्शन नहीं? हेलो हेलो, अरे कहाँ गई? हेलो, माँ किससे बात कर रही थी? कॉलेज की फ्रेंड। अरे उसे बता दिया है इस खुशखबरी के बारे में? अरे बेटा नहीं बताते, शुरुआत के 3 महीनों तक किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। पता नहीं किस किस की नजर लग सकती है ना? बताना नहीं। हाँ माँ जी, जूस का समय हो गया। अरे माँ, मन नहीं कर रहा। पीना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हें याद है ना, तुम पता नहीं मुझे किन किन चीजों का जूस निकाल कर देती थी और मैं पी जाती थी, बेचारी मैं। पर तुम्हें अब इस होने वाली दादी की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इस दादी ने 4 बच्चों को पाला है, और वो भी सबसे बेस्ट बच्चा। हाँ चलो पियो पियो। शुरुआत के कुछ दिनों में ये खुराक दुगनी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है खाने पीने के मामले में, पर बाद में ना आदत पड़ जाती है। चलो चलो चलो। अब रख के आती। नहीं, अरे तुम क्यों रखोगी, मैं रख के आती हूँ। सोनाक्षी, एक बात कहूँ? नहीं, 4। आपकी हर बच्चे की नाम की एक। अब सोनाक्षी, तुम अपने माँ बाबा को कह दो ना कि ये खुशखबरी बाहर किसी को ना बताए। मैं नहीं माँ, माँ, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मैं फोन करके बता दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि आजकल के बच्चे अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, पर मैं आप सिर्फ मेरे और मेरे बेबी के बारे में सोच के कह रहे हैं, है ना? और माँ, आप ही बताइए, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? तुम्हारी ये माँ भी तुम्हारी तरह तुम्हें बता सकती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बताऊं? यही ना कि इस आने वाली नन्ही सी जान ने घर में आने से पहले ही कितनी खुशियां बांटी है। कितना कुछ बदल गया है तुम्हारे और मेरे बीच। सोनाक्षी, मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच कई बार ऐसी बातें हुई जिससे कभी मेरा मन खट्टा हुआ तो कभी तुम्हारा, पर अब तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब अगर मुझसे कुछ ऐसा हो या मैं कुछ ऐसा करूं जिसे तुम्हें बुरा लगे तो बेझिझक मुझे बता देना। हाँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, जो भी आप करेंगी और जो भी आप कहेंगी वो बेबी और मेरे लिए ही करेंगे ना? अरे उसके लिए हमें मंदिर भी जाना है। हाँ, तो चलेंगे ना? आप क्या सोच रहे हो? सोच रही थी कि देव भी चलता तो कितना अच्छा होता। माँ, आप मन छोटा मत कीजिए। हम दोनों जाएंगे और देव की तरफ से भी प्रे करके आएंगे। क्यों? मेरी तरफ से क्यों प्रे करोगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कभी मंदिर नहीं चलता। पर देव, ये मैं मेरे लिए या सोनाक्षी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं तुम दोनों के आने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो तुझे हमें लेकर जाना ही होगा। हाँ, मैं जानता हूँ सोनाक्षी को चक्कर आते रहेंगे और तू उसकी टेंशन में आदी हो जाएगी। ये भी जानता हूँ कि बाहर बहुत धुंध बढ़ गई है और ऐसे मौसम में इतनी दूर में तुम्हें क्यों लेके जाऊं, इसीलिए अंदर में अकेला जाऊंगा।
मंदिर जाएगा? हाँ, मंदिर भी जाऊंगा और पूजा भी करूंगा। तुम दोनों घर पे रहो। ऐसे क्या देख रही? तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं तेरे और तेरे भगवान के बीच में ना बोलूं, तो मैं भी अकेला ही जाऊंगा, खुद उससे बात करूंगा। देखा सोनाक्षी, देखा तुमने? ये नन्ही सी जान ने इस घर में कदम भी नहीं रखा और इस घर को खुशियों से भर दिया, मेरे आंचल में खुशियां डाल दी। मैं बस अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां कभी कम ना हो, किसी की नजर न लगे मेरे इस घर को। हेलो, नमस्कार ईश्वरी जी, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ कहिए, होने वाली नानी नहीं, क्या सिखाया था आपने वो बंगाली में? दीदा। हाँ, दादी का उल्टा दीदा। तो अगर होने वाली दीदा ने अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए फोन किया है तो बता दूं कि वो एकदम मजे में है, आराम कर रही है। ठीक कैसे नहीं होगी, आप कितना ध्यान रख रही है उसका। जब वो ऊपर कमरे में है तो आप उसे फोन मिलाएंगी या मैं उसे कह दूं कि आपको फोन करे? ना, आपसे ही बात करनी थी। अच्छा बोलिए। दरअसल मेरी माँ से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त शोना को कुछ चीजें हैं जो खिलाने से अच्छा रहता है। क्या? वो अगर आप उसे दिन में थोड़ा सा रोज आधा दे सकती हैं तो अच्छा रहेगा। क्या आधा क्या होता है? अदरक। अदरक? आशा जी, आपको शायद पता नहीं होगा, ये अदरक होता है ना, उसकी तासीर बड़ी गर्म होती है और इन दिनों में ऐसे गर्म तासीर की चीजें नहीं खाई जाती। नहीं, अदरक देने से कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ तो देते हैं। आशा जी, आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ उसके खाने पीने का ख्याल रख रही हूँ। हाँ ईश्वरी जी, पर आशा जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसे लग रहा होगा, आप उसकी माँ है, पर आपने शादी के वक्त मुझे बोला था ना कि अब ये आपकी बहू नहीं बेटी है, तो अब वो यहाँ की बेटी है, उसकी देखभाल में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना ईश्वरी जी, वो बात कहूँ आशा जी आपको, आपकी बेटी मुझे इस घर का चिराग दे रही है, तो उसकी देखभाल में मैं कोई कमी कैसे छोड़ सकती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर आकर देख लीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अरे ईश्वरी जी, अब आप इतना कह रही हैं तो हम लोग जरूर आएंगे। ओ, बच्चे को बंगाली खाना भी तो खिलाना है ना, तभी तो धीरे धीरे उसमें बंगाली लक्षण आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? क्या बात हुई मतलब? बिल्कुल फेयर बात हुई। भाई हमारी बेटी बंगाली है, मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि बच्चे को बंगाली खाने के साथ साथ थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का पाठ भी सिखा दूं, तभी तो बच्चा बंगाली सीखेगा ना। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बच्चे का मन किया ना बंगाली सीखने का तो खुद आकर सीख लेगा आपसे, है ना? तो आप अभी सोनाक्षी को आकर परेशान मत कीजिए। अरे मन होगा तो मतलब अभी से सीखेगा तो तभी तो आगे सीख पाएगा ना, और परेशानी की क्या बात है, मैं पापा हूँ उसका। अरे पर मैं यहाँ सब कुछ देख रही हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं बेकार में? अरे चिंता कैसे ना करें ईश्वरी जी, आप तो बच्चे को अपनी तरफ करने पे लगी हुई हैं। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आप ही ना तब की बात तब देखेंगे ना, आप अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं, ये कहने का मतलब था। हाँ तो आप तो पूरा सिखाइए ना उसको, लेकिन आप तो उसको पूरा यूपीआई बनाने पे तुली हुई है, कोई बात हुई क्या? हमारी बेटी बंगाली है तो हमें वो रीति तो करनी पड़ेगी, हम चाहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा क्या तुम भी जब देखो तब लड़ाई पे तुले रहते हो। अरे तो बात ही ऐसी सब है। गेस मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था कि मैं एक पत्थर के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। हाँ, लेकिन ये भी जानता था मेरी मां इस पत्थर को पूजती है, इसलिए मेरी मां के विश्वास पे विश्वास करने का मन किया, लेकिन मैं जानता था कि मैं पत्थर के आगे ही हाथ जोड़ रहा हूं। इसलिए
मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, मगर मैं बहुत नाराज हूं। मैं बहुत नाराज हूं क्योंकि तूने मेरी मां का विश्वास तोड़ा है। यही कहा था ना मैंने तुझसे, इतना ही मांगा था ना तुझसे कि जो तुझे मानते हैं उनकी आस मत तोड़ना, उनका विश्वास मत तोड़ना। क्या क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था सोनाक्षी ने तेरा? क्या बिगाड़ा था मां ने तेरा? क्या गलती की थी उन्होंने? खामखा उन्हें इतना खूबसूरत सपना दिखाया, उनके दिल में उम्मीद जगाई और फिर छीन लिया उस उम्मीद को। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तू ये बता, तू सबके साथ ही ऐसा करता है या मुझसे कोई खास दुश्मनी है तेरी? क्योंकि अगर ऐसा है तो अच्छा है, सही, क्योंकि आज से देवव्रत दीक्षित, आज से वो तेरा दुश्मन है। आज तक कोई रिश्ता नहीं था तेरे और मेरे बीच में, लेकिन आज से मैं और तू दुश्मन है। सब लोग तुझे कुछ भी माने, मैं तुझे कुछ नहीं मानूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जो खेल तूने शुरू किया है उसे खत्म मैं करूंगा। जो ठोकर तूने मेरे घर वालों को मारी है, जो ठोकर तूने सोनाक्षी और मां को मारी है, वो ठोकर बेकार हो जाएगी। मैं अपनी मां और सोनाक्षी की उम्मीदों को पूरा करूंगा, ये वादा है देवव्रत दीक्षित का। सुने थे ना? अरे जी आप, मुझे लगा कि कोई, आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कान लगा के सुन रही थी। नहीं तो गरीब की बेटी को पता कैसे चलेगा कि उसकी बहू के मन में क्या चल रहा है? भाभी आपको ये शोभा नहीं देता। भाभी अब आप सास बन गई है, आपकी बहू को भी आपसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। आप ऐसे कैसे जी गरीब की बेटी ना आपकी तरह अपनी बहू को छूट देने की गलती नहीं करेगी। हाँ देखिए ना, आपकी बहू पल्लू लहराए घूमती रहती है ऐसे ही, पता नहीं जो मना है वही करती है। पर मैं ना अपनी बहू को अपने सर पे चढ़ के नाचने नहीं दूंगी। हाँ कौन नाचने वाला है? कोई नहीं नाचेगा। एक काम करो, चलो मेरे साथ नीचे रसोई में मदद करो मेरी खाना बनाने। मम्मी हम लोग तो स्पा के लिए जा रहे हैं, हम लोगों ने कपल पैकेज लिया है। कोई बात नहीं, बाद में चली जाना, पहले घर का काम जरूरी होता है। अब तुम्हारी बहन को तो जीजी ने छुट्टी दे दी है, किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब चलो मेरे साथ खाना बनाना है, चलो। मम्मी आप ना टेंशन मत लो, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ प्योर वेज। आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और मेरी भी, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा, है ना जीजी? मेरा भी बड़े दिनों से मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का। ठीक है, जाओ, पर ऑर्डर याद से दे देना। हाँ जाओ। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर। चल जा। जीजी वो, हाय मैं रसोई पे ना पतीले में कुछ चढ़ा के भूल गई। Someone is looking very pretty, हाँ? कम ऑन भाभी। अरे अब प्रिटी लग रही हो तो मैं बोलूंगी ना। एक्चुअली क्या है ना भाभी, मुझे आयान से मिलने जाना है, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। भाभी वैसे ना मैंने खुद आयान से बोला कि हमें मिलना चाहिए इससे पहले कि हम एंगेजमेंट करें, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे को जान सके। Of course, बिल्कुल सही किया आपने। अरे शादी के पहले एक दूसरे को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भाभी मुझे पता था आप मेरी बात जरूर समझेंगी। फोन आयान का होगा, देखो। आयान बात कर लो, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ बस मैं रेडी हूँ, निकलने ही वाली हूँ। क्या? पर आयान आपने ही तो टाइम फिक्स किया था ना। पर आयान सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। ओके फाइन।
मैं तो बोलना भूल ही गई, वो नए वाले झुमके। क्या हुआ? भाभी, अयान ने ना डेट कैंसिल कर दी है और मैंने उन्हें नाराज भी कर दिया। अरे तूने कैसे नाराज किया? भाभी, मैंने 2-3 बार उन्हें कहा कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, तो वो कहने लगे तुम तो अभी से ही जबरदस्ती करने लग गई। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो, तुमने कोई गलती नहीं की है, खुद को ब्लेम मत करो। ओके? अयान रिया से नहीं मिल रहा है आज, तो खुशी से जरूर मिल रहा होगा। इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा सोना, उन दोनों को रेड हैंड पकड़ने का। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर? मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई नो तुम नाराज हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं तुमसे नहीं मिलने आया। इमरजेंसी थी बेब, फंस गया था, प्लीज बिलीव मी। वैसे तुम अभी कहाँ हो? सीपी के कॉफी हाउस में, पेट्रोल पंप के साथ वाला। ग्रेट, सी यू इन 15 दिन। मैं आज नहीं मिल सकती, मीटिंग अ फ्रेंड, किसी और दिन। माय बैड लक। कोई बात नहीं, कैरी ऑन, पर जल्दी मिलते हैं। सी यू सून। सोनाक्षी बेटा, मैंने भोला को कह दिया वो नींबू पानी बना देगा। और ये क्या, तुम कहीं जा रही हो? पर तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना। हाँ माँ, वो क्लिनिक नहीं जाना था, पर वो बहुत बड़ा क्लाइंट है ना इंडिया में, मेरे वजह से रुका है, तो जाना पड़ रहा है। पर सोनाक्षी तुम तबीयत। हाँ डोंट वरी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती ना। मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके? यू गई यू आई, तब तक आप जाके आराम कीजिए। ओके? लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, सो जाइए, मैं आके आपको उठाऊंगी। ओके? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप मेरे साथ चलोगी तो लोगों को शक हो जाएगा, है ना? आप आराम कीजिए, मैं यू गई और यू आई। वैसे भी तो मैं ड्राइवर को लेके जा रही हूँ ना साथ में। माँ, अब सब कुछ तो नहीं कर सकती ना, मतलब आप घर का काम भी करती हो, अब आपको मेरे साथ ऑफिस भी चलना, ऐसा कैसे चलेगा? अगर आप बीमार हो गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? अच्छा बाबा, ठीक है, तुम अकेली जाओ, तब तक मैं आराम कर लूंगी। ठीक है? अच्छा, पर फिर मैंने ना तेरे लिए एक फल काट कर डब्बे में देती हूँ, वो खाना। खाती रहना, 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहोगी ना तो तबीयत भी अच्छी रहेगी। आराम आराम से उतरना, अब सब कुछ धीरे धीरे। बस मैं 2 मिनट में लेकर आई। यही रुको, लाकर देती हूँ मैं। माँ बहुत लेट हो रहा है। बेटा 2 मिनट, आई। हाँ सच्ची बहुत लेट हो रहा है, मैं आके खा लेती हूँ ना। अरे बस हो ही गया है। सब चली गई, ऐसी भी क्या जल्दी? आई थिंक आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं। आप आपकी माँ से झूठ बोलना चाहते हैं, और तो और आप अपनी वाइफ से इतनी बड़ी बात छुपा ही नहीं सकते। मिस्टर देव, आपकी वाइफ कोई अनपढ़ गवार नहीं है, वो भी एक डॉक्टर। और ये प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ये बिल्कुल इजी नहीं है। इलाज, दवाइयों के नाम, ये सब पढ़ते ही आपकी वाइफ को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड आई थिंक मिस्टर देव, यू आर टेकिंग दिस सिचुएशन वेरी लाइटली। आपने देखा है मेरी वाइफ कितनी खुश है, वो आज तक मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा। आप फिक्र मत कीजिए, उसे शक भी नहीं हो। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। That's enough. मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, जैसे आज तक लिखता आया हूँ, वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मिस्टर देव, जो आप कह रहे हैं वो करना अलग बात है, और जो आप चाहते हो वो होना अलग। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोसीजर का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। मिस्टर देव, मैं भी एक माँ हूँ, और मैं आपको समझना चाहिए कि एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात होती है माँ बनना। आप इमोशनल हो रहे हैं और ये रास्ता गलत है। लोग डॉक्टर, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बात की।
लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। फाइन, मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर एक बात ध्यान रखना कि ऐसी बातें हमेशा छुपी नहीं रह सकती, फिर आगे इस पर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। क्या करना? मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, कुछ पेपर साइन करने होंगे। तो पेपर्स रेडी करिए, मैं आता हूँ। ये प्रूव करके दिखाऊंगा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं देवव्रत दीक्षित अपनी माँ और सोनाक्षी की उम्मीदों को पूरा करूंगा। ये वादा है देवव्रत दीक्षित का। सर आप लोगों को चाहिए? लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा, ऊपर से ये वेटर को अभी आना था। मुझे पता था यार, खुशी से तुम ही मिलने आने वाले हो। जी नमस्ते, मेरी बहू यहाँ काम करती है, सोनाक्षी दीक्षित। मुझे उसे कुछ देना है। डॉक्टर सोनाक्षी, लेकिन आज तो वो आई नहीं है। यहाँ आई नहीं? क्या मतलब? यहीं आने के लिए तो काफी समय पहले घर से निकली है। एक मिनट, सॉरी, पर आज उनका कोई पेशेंट नहीं है। अरे नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, वो किसी विदेश से आए हुए मरीज से मिलने के लिए आ रही थी यहाँ पर। राइट, एक पेशेंट है मिस्टर गुप्ता जो बाहर से आने वाले थे, लेकिन मैम आज उनका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। इवन डॉक्टर सोनाक्षी ने ही उन्हें नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट दिया है। क्या? अच्छा, शायद मेरे सुनने में ही कुछ गलती हुई हो। जी शुक्रिया। सोनाक्षी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और अगर वो यहाँ नहीं आई है तो कहाँ गई? I'm sorry रिया, काश मैं रॉन्ग प्रूफ होती, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैडम आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। किच्चू, किच्चू, अरे सोनाक्षी भाभी घर तो आ गई ना? नहीं माँ जी। नहीं आई? नहीं। अच्छा ठीक है, तू जा। तू तो उनके ऑफिस गई थी ना, वहां नहीं मिली तुझे? नहीं, वो वहां पहुंची ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। तो तुझे तो यही बोल के गई थी ना कि वो ऑफिस जा रही है। हाँ बोला तो यही था, पर वो थी नहीं वहाँ। मैं दौड़ कर घर आई यही सोचकर कि वो घर आई होगी। पता नहीं, मुझे चिंता हो रही है। कुछ खाया भी नहीं उसने और ये फोन भी नहीं लग रहा है। माँ प्लीज, भाभी को इतना बेचारा बनाने की जरूरत नहीं है। वो तुझे झूठ बोल के यहाँ वहाँ घुमा रही है और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, ऐसे क्यों करेगी वो? हो सकता है कि उसकी समझने में गलती हुई हो कि आज काम है, और फिर समझ में आया हो कि आज काम है ही नहीं। अच्छा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तूने अपनी बेटी बनाकर सर आंखों पे बिठा ले, लेकिन वो तुझे अपनी माँ कभी नहीं बनने देगी।
गई होगी अपने घर वालों से मिलने, पता नहीं अपने दोस्तों से मिलने गई है, पता नहीं किसी और से। नेहा तू कौन सी बात को कहाँ ले जा रही है? होगी कोई वजह, काम से कहीं रुक गई होगी वो। जी आप भी ना, अरे ये कोई बात हुई भला? अरे आपको बिना बताए वो ऐसे कहाँ जा सकती है? लापरवाही की भी हद होती है। हाँ देखिए, मेरी बहू तो ना मुझसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं निकालती। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, सोनाक्षी एक बहुत जिम्मेदार लड़की है। ठीक है माँ, तू अपने मन की तसल्ली कर ले, यही अच्छा तेरे लिए। मगर मुझे एक बात बता, अगर तुझे अपनी बहू पे इतना ही यकीन है तो इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम दोनों मुझे समझ ही नहीं रही हो। सोनाक्षी की कोख में देव का बच्चा है, इस घर का चिराग है। उसके खाने पीने की, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देव को कॉल करती हूँ। हेलो देव। सोनाक्षी, मैं एक मीटिंग में हूँ। तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। देव मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाना है, फोन पे तो नहीं दिखा सकती ना? मैंने कहा ना मैं मीटिंग में हूँ, एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तो घर पे ही आता। ठीक है, आप जल्दी से आइए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। जब देखो तो काम। एक बार ड्राइवर रोक दीजिए। देव हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मीटिंग है। देव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपा रहे वो मुझसे? एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर दीक्षित। आई नो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप पेपर साइन करने से पहले उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। देव, क्या नहीं पता चलना चाहिए? माशी मैशो ने अपने जमाई को खाने पे बुलाया, क्या बात है विक्की? अब उनको दामाद ही ऐसा मिला, क्या करेंगे बेचारे, बुलाना तो था ही। हाँ, ओ प्लीज, तुमने बहुत लकी हो कि मैं इतनी जल्दी मान गई। अगर मैं नहीं मानती ना तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते ही रहते। अब जल्दी चले, माशी ने मेरा फेवरेट खाना बनाया है, मसाला चिकन। मम्मी से बेटर बनाती है। विक्की, अरे रुक 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 रुक। अरे ऐसे क्यों भाग भाग के आ रही हो, गिर जाओगी। देखो मम्मी के हाथ में ना बॉटल भी है, मतलब मम्मी मैराथन पे जा रही है ना। मराठी मैं, तू बंगाली से, मैं क्यों मराठी होती? मम्मी मैराथन नहीं, मैराथन। मैराथन। ठीक है, जो भी है तो ठीक है। बेटा ये पानी की बोतल है और इसमें ना मैंने आलू के पराठे रख दिए, साथ में लेकर जाना। यही खाना और यही पानी पीना, समझ गया ना? कर लो बात। अरे मम्मी, ससुराल जा रहा हूँ मैं, ये खाना वाना कहाँ लेके जाऊंगा मैं उधर? अब किसी बात पे कर लो यार, स्कूल थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं यार। मम्मी, माशी मैशो ने पहली बार खाने पे बुलाया है, अगर ये लेकर जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे ना? बिल्कुल मान जाएंगे, आप रख दो इसको आप। अच्छा ठीक है, मत लेके जाओ, लेकिन देख बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, तू वहाँ ना वो झींगे झिंगुर मत खाना, समझ रहा है ना तू? नहीं तो ना मुझे पूरे घर की शुद्धि करनी पड़ेगी और साथ में तेरी भी। देख बेटा, हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता है। ठीक है भाई, नहीं खाऊंगा मैं, अब जाए। ठीक है, पक्का जाए? हाँ चलो चलो, अच्छा है, अब इस घर का दूसरा बेटा भी वो उस परिवार का हिस्सा बन गया। बेटा तू भी ना आजकल बहुत मजाक करने लगी है मुझसे। देखो ना, हमने अपने विक्की का नाम अनजाने में अंग्रेजी में रख दिया तो कम बखत मारा बहू भी अंग्रेजी नाम के लिया। अंग्रेजी की बात ही कुछ और होती है ना। मामी, अब आप मुझसे भी बातें छुपाएंगी? हाय हाय नेहा बेटा, मेरी ना जान अटकी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंगाली उल्टा सीधा खिला के उसका धर्म भ्रष्ट कर दे। मामी, अगर विक्की नहीं चाहेगा तो कैसे धर्म भ्रष्ट कर देंगे? आपको ना इस मामले में माँ से टिप्स लेनी चाहिए, वो भाई को कैसे कंट्रोल में रखती है, देखा है ना आपने? हाँ देखा भी है और सीखा भी। तू देख,
मैं क्या करती हूँ। डॉक्टर क्या बात है? देव मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे क्या नहीं बताना चाहते? डॉक्टर क्या बात है? कोई बात नहीं सोनाक्षी, हम लोग हमारी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं नहीं देव, मैंने साफ साफ सुना कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। So tell me now, क्या बात? सोनाक्षी कुछ नहीं, बस माइनर सी कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशन? बस कुछ एडिड प्रोसीजर करना होगा, दैट्स इट। क्या प्रोसीजर? क्या हुआ है? बच्चा तो ठीक है ना? कुछ हुआ है? डॉक्टर आप मुझे बताइए ना क्या हुआ है? देव आपको पता है ना, आपको मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आप बताइए क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? सोनाक्षी डॉक्टर ने मुझे अभी बताया, तुम प्लीज रिलैक्स करो। डॉक्टर आप मुझे बताइए, मैं आपकी पेशेंट हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। फिर तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। माइनर सा कॉम्प्लिकेशन है और तुम इतनी सारी स्ट्रेस ले रही हो। माइनर हो या मेजर, मुझे तो पता चलना चाहिए ना, कहीं बच्चे को खतरा तो नहीं है? नहीं सोनाक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर आप मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे रिपोर्ट्स पढ़नी। देखिए आप जो भी मुझे समझाएंगे मैं समझ आऊँ। मैं आपकी तरह गायनाक नहीं हूँ, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये देखिए एक रिएक्शन। सोनाक्षी ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगी? डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़नी। कांग्रेट्स मैशा, फाइनली आप सेक्रेटरी बनी गए। थैंक यू वेरी मच। और नहीं तो क्या, कब से मैं पीछे पड़ी थी इनके। हेलो मिस्टर बोस, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। आप प्लीज ये 4 नंबर फ्लैट में जो सचदेव रहते हैं उनको बोलिए नीचे कचरा नहीं फेंकने को। आप सेक्रेटरी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अरे मैं सेक्रेटरी का इस चीज के लिए बना हुआ हूँ, अरे आप खुद बोलिए ना उनको। विजय अब तुम सेक्रेटरी बन गए हो, अपने पोस्ट की कुछ तो इज्जत करो। ऐसे तुम रेजिडेंस वालों के ऊपर चिल्ला नहीं सकते। अरे वो अपनी प्रॉब्लम्स तुमसे ही शेयर करेंगे ना, और तुम्हें सॉल्व करना है एज ए सेक्रेटरी। राइट बेटा, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे ना एक सुपर इंटेलिजेंट वाइफ होती। तुम्हारी माशी नहीं होती ना तो मैं सिर्फ एक पागल बंगाली बन के रह जाना। मुझे पता है इतनी बटरिंग क्यों हो रही है। मिसेस शर्मा मेरी फ्रेंड है ना, इन्हें पता है। कर लूंगी मैं फोन। नुकसान तुम करो और भरपाई मैं करूं। तेरे मैशो माशी तो एकदम सेट है, हमें भी बिल्कुल ऐसी बनना है इनकी तरह, समझी? अरे विक्की तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो बेटा? हाँ जी आप ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा है भगवान। हे भगवान, मेरे बच्चे का ध्यान भ्रष्ट होने से बचा लेना। गरीब की बेटी की मदद करो भगवान। आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना आप मुझे प्लीज वो रिपोर्ट्स दिखाइए, मुझे पढ़नी। कम ना सोनाक्षी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? देव आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे क्योंकि ये बेबी मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। और 9 महीने तक मुझे इसे अपनी बॉडी में रखना है। ये मेरा एक हिस्सा है और आप कभी नहीं समझेंगे कि मैं क्या फील कर रही हूँ। प्लीज डॉक्टर आप मुझे मेरी फाइल दीजिए, मुझे पढ़नी। मेरी फाइल कहाँ है इसमें? मिसेस दीक्षित प्लीज काम डाउन। तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा ना कि रिपोर्ट स्पेशलिस्ट को भेजी। एक मिनट, डॉक्टर ने कब कहा? मैं तो यही थी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मिसेस दीक्षित मैंने आपके आने से पहले इन्हें कहा था कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स स्पेशलिस्ट को भेजी। वो एक और रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एक बार स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि कॉम्प्लिकेशन है भी या नहीं। देखिए आपके लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं, ओके? तो आप मुझे स्पेशलिस्ट का नंबर दीजिए, मैं उनसे जाके मिल लेती हूँ। दीजिए। सोनाक्षी डॉक्टर ने कहा ना कि उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं। ये सब प्रोसीजर होने में टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने तो मेरे फोर्स करने पे बताया है, अदरवाइज इनको तो अलाउ भी नहीं है ऐसे बताना बिना स्पेशलिस्ट के। देख मैं बस यही जानना चाहती हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर
आप रिपोर्ट आते ही मुझे फोन कीजिए। इनफैक्ट आप सोनाक्षी का नंबर ले लीजिए, आप उसे इन्फॉर्म कीजिए। मैं आपको फोन नंबर देता हूँ सोनाक्षी का, लीजिए। ओके चलें बाहर पेशेंट्स की लाइन लग गई होगी। चलो। सॉरी डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। मम्मी आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए प्लीज। जी जी नमस्ते। नमस्ते। आइए ना आइए ना। जी मैंने सोचा कि आप लोगों ने खाने पे बच्चों को इतने प्यार से बुलाया तो मुझे भी आना चाहिए। अरे आइए ना, चलिए। बैठिए। जी मैं अभी आपके लिए प्लेट लगाती हूँ। नहीं वो मैं खा के आई हूँ, सच्ची पेट भरा है मेरा। मैं तो बस आप लोगों से मिलने चली आई। वाह, इतनी अच्छी दोस्ती होगी आपकी अपनी बहू से। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो कुछ खाना पड़ेगा। मैं कुछ लेके आती हूँ, आप रुकिए। बैठिए। जी वैसे क्या क्या खाया तुम दोनों? छोड़ो मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप इनके साथ नहीं आई? नहीं भाई साहब, वो घर पे कुछ काम था ना, इसलिए रुक गई थी, तो इसलिए नहीं आ पाई। मैं भाभी जी की मदद कर देती हूँ। समधन जी आप बेकार में तकलीफ कर रही हैं। सच में कह रही हूँ, मैं खा के आई हूँ, सच्ची कसम से। एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, आपका जितना मन है आप उतना ही खाइए, लेकिन बिना खाए मैं आपको नहीं जाने देने वाली। जी हनुमान जी, गरीब की बेटी को माफ कर देना। जिन बंगालियों के यहाँ का पानी भी नहीं पीती, हाय हाय आज उनके घर का खाना खाना पड़ेगा मुझे। पर क्या करूँ भगवान, अगर मैंने नजर नहीं रखी ना तो ये बंगाली मिलकर मेरे लाडले का धर्म भ्रष्ट कर देंगे। भाभी जी। सोनाक्षी, सोनाक्षी, सोनाक्षी क्या कर रही हो तुम? কি চাই তুমি? আমি কি করলাম? तुम फिर बंगाली पे शिफ्ट हो गई। इनफ तुम। इट्स नॉट तुम्ही देव, मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? ट्रस्ट नहीं सोनाक्षी। नो आई कैन नॉट, और मैं उस डॉक्टर को भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप दोनों ऑब्वियसली मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? और वो डॉक्टर भी तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन थी, अब जो भी है वो तुम्हारे सामने है। लेकिन मेरे आने से पहले मेरी पीठ पीछे हो रही थी। हाँ, I'm sorry for that। मैं माफी मांग चुका हूँ तुमसे उसके लिए। देखो सोनाक्षी, जो बात है वो सिर्फ इतनी ही है ना। अब तुम बात को बढ़ाओगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। पता नहीं कहाँ चली जाएगी मतलब? आप इसे लाइटली कैसे ले सकते हैं? सिर्फ ये हमारा बच्चा है, आपका और मेरा। ये माँ का ग्रैंड चाइल्ड, माँ और बाबा की होप है, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ आप ही ने तो अंदर कहा ना कॉम्प्लिकेशंस है, तो बताइए ना मुझे, आई नीड टू नो। सिर्फ आपको लग रहा होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं माँ बन चुकी हूँ। ये बेबी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सब कुछ, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और अपने बेबी को लेकर मैं अपनी फैमिली के अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे ये डॉक्टर सही नहीं लगी, हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। सोनाक्षी, ऐसे तो तुम किसी भी डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं कर पाओगी। और तुम्हें तो पता है ना कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और अभी तक स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम चाहे तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाना। आपने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन हम माँ से ये बात नहीं छुपाएंगे, उन्हें पता होना चाहिए। सोनाक्षी, पर देव आपने देखा माँ कितनी खुश है, ये बेबी उनके लिए क्या है। कल वो ठीक से बैठ भी नहीं पाई, इतनी खुश थी। देव अगर ऐसी कोई बात है तो उन्हें पता होना चाहिए ना, उन्हें पूरा हक है।
हाँ सोनाक्षी, उनका पूरा हक है जानने का, लेकिन अगर सोनाक्षी माँ को अभी हम सब कुछ बता देंगे तो वो कितनी परेशान होगी, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है और अभी तक कुछ कंफर्म भी नहीं है। एक बार स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मैं खुद बता दूंगा। देख, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। मैंने तो ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी तुमसे क्योंकि मैं चाहता था तुम परेशान ना हो। देखो हुआ वही, कितनी परेशान हो तुम। मैं तुम्हारे और हमारी फैमिली के बारे में ही सोच रहा था। और हमारी बेबी के बारे में। हाँ, हमारी फैमिलीज और हमारे बेबी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मैं घर जाती। सोनाक्षी, तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। हाँ, वो आप अपना काम खत्म करके घर आई, मुझे आपको और माँ को कुछ दिखाना है। अब मैं वहां से और कुछ छुपाना नहीं चाहती।